और जयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जयपुर समेत कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अजीत कुमार नाम के व्यक्ति ने ईमेल के जरिए धमकी दी। हालांकि मेल में चेन्नई एयरपोर्ट का नाम लिखा है, लेकिन मेल सभी एयरपोर्ट्स को किया गया है। मेल में लिखा है बूम बूम बैंग बैंग। सीआईएसएफ समेत एजेंसियां अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। बहुत बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर समेत कई एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अजीत कुमार नाम के व्यक्ति ने, जी हां, अजीत कुमार इस नाम का ये व्यक्ति जिसने ईमेल के जरिए धमकी दी। हालांकि मेल में चेन्नई एयरपोर्ट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मेल में सभी एयरपोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। मेल में लिखा है बूम बूम बैंग बैंग। अब सीआईएसएफ समेत तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें जयपुर एयरपोर्ट का भी नाम शामिल है। जयपुर समेत कई एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अजीत कुमार नाम का यह शख्स जिसने ईमेल के जरिए धमकी दी है। मेल में हालांकि चेन्नई एयरपोर्ट का नाम लिखा है, लेकिन और मेल सभी एयरपोर्ट्स का नाम का जिक्र किया गया है। मेल में सभी एयरपोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। मेल में क्या लिखा है, जरा ये भी समझ लीजिए, जान लीजिए। मेल में लिखा है बूम बूम बैंग बैंग। लिहाजा सीआईएसएफ समेत तमाम एजेंसियां जांच पड़ताल शुरू कर चुकी हैं। हितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र, इस ईमेल को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर समेत देश के जो है कई प्रमुख एयरपोर्ट्स को ये धमकी मिली है। हालांकि उसमें साफ तौर पर जो है चेन्नई एयरपोर्ट का नाम लिखा गया है, लेकिन मेल ये जो है सभी एयरपोर्ट्स को किया गया है। और इसमें जो है तकरीबन जो है देश के जो प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं उन सबको ये मेल गया है। और एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने जो है जांच वो कर रहे हैं। और जैसे जयपुर एयरपोर्ट पर जो है जांच की जा चुकी है। अभी तक उनको ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु जो है यहाँ नहीं मिली है। किसी अजीत कुमार नाम के व्यक्ति ने ये मेल भेजा है और इसमें साफ तौर पर जो नाम लिखा गया है वो चेन्नई एयरपोर्ट का है। हालांकि और एयरपोर्ट्स का नाम नहीं है, लेकिन सभी एयरपोर्ट्स को ये मेल किया गया है। जी, शुक्रिया हितेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चेन्नई एयरपोर्ट का नाम लिखा गया, लेकिन ये जो ईमेल है सभी एयरपोर्ट्स को भेजा गया है और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अच्छी खबर, राहत की खबर इसमें ये निकल कर आई है कि कुछ भी संदिग्ध अभी तक नहीं मिला है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंडौली से कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने सांगौद में देहात कांग्रेस की ओर से निकाली गई किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर ट्रॉली में जो रैली है उसमें भाग लिया है। किसानों की समस्याओं और राज्य सरकार की विफलताओं का विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस को मंच से धमकी दी। अशोक चांदना ने कहा कि जो भी व्यक्ति कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार करेगा उनका तेल निकाल लिया जाएगा। और मैं इन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल कोटा बूंदी में एक बिरला जी के पाले में घूम रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के तंत्र को अपने हाथ में रखते हैं और लोगों की खिंचाई करवाते हैं। मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहना। 3 साल बाद ये पर्ची सरकार चली जाएगी। आपके आका आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने इस मन से विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी व्यक्ति उन पाले हुए लोगों की बात में आकर उनके इशारे के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा, तेल निकाल दिया जाएगा। धौलपुर की बदहाल सड़कों की कहानी किसी से नहीं छिपी है। जिले में खराब सड़कों के हालात ऐसे हैं कि हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। जर्जर पड़ी सड़कें कब किसे अपना निवाला बना ले ये कोई नहीं जानता। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश की मार, सड़कें बीमार।
सड़क पर गड्ढा, हादसों का अड्डा। जिम्मेदार मौन, जवाबदेह कौन? धौलपुर में बरसात का दौर भले ही थम गया है, लेकिन आम जन की मुसीबतें कम नहीं हुई है। शहर में सड़कों पर जगह जगह हुए गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। गड्ढे इस कदर हैं कि लोग सर्कस की तरह करतब दिखाते हुए इन सड़कों से निकल रहे हैं। बरसात के बाद अब गड्ढों से गिट्टियां बाहर निकल रही हैं। ये गिट्टियां सड़क पर फैल रही हैं, जिससे दोपहिया वाहन स्लिप हो रहे हैं। कई लोग फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। शहर में सड़कों में गुलाब बाग, पैलेस रोड, हरदेव नगर, स्टेशन रोड, जेल रोड, जगन तिराहा, कचहरी रोड, पुराना अस्पताल, नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ सर्विस रोड, राजाखेड़ा बाईपास रोड, नेशनल हाईवे 11 भी, गौरव पथ समेत अन्य मार्गों पर गड्ढों ने स्थिति बिगाड़ रखी है। यहाँ से निकलना किसी सजा से कम नहीं हो रहा। वर्तमान में शहरों की सड़कों के जो हालात हैं, शायद ऐसे हालात पिछले 50 साल में नहीं देखे गए। ऐसा लगता है कि प्रशासन और नगर पालिका दोनों ही शहर के हालातों से बेखबर है। पूरे शहर की रोडों को आप देख लो, गड्ढों से भरी हुई हैं। यानी सड़क में गड्ढे हैं, ना कि गड्ढों में सड़क हो गई है इस समय धौलपुर में। और सर्विस रोड की हालत देखिए, सर्विस रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन उनको सही कराने का कोई प्रयास, सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं। आए दिन दुर्घटना हो रही है और बच्चों के निकलने के लिए, बूढ़े बड़ों के निकलने के लिए कोई भी फुटपाथ वगैरह नहीं है। साइड में गंदगी और गड्ढे गहरे गहरे बने हुए हैं, जिससे दुर्घटना हो रही है। शहर में कई स्थानों पर सीसी रोड खराब हो चुकी है, लेकिन इन्हें सुधारने की कोई सूद नहीं ली जा रही। ये सड़कें बरसात से पहले की खराब पड़ी हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन खस्ता हाल सड़कों पर ई रिक्शा सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लंबे और हल्के होने की वजह से ये जल्द हादसों का शिकार हो जाते हैं। पलटने से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। इधर खराब सड़कों ने बाइक और अन्य दुपहिया वाहन चालकों का खर्च बढ़ा दिया है। शॉकर के साथ टायरों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। जी सर, गड्ढों से बहुत बड़ी परेशानी है। आए दिन हादसे होते हैं। मोटरसाइकिल का तो पता ही नहीं है कहाँ से किधर चली जाए, और चार पहिया के जो वाहन हैं वो भी बड़ी ही परेशानी झेल रहे हैं। भाई, आला अधिकारियों से हमारा यही निवेदन है कि इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाए, अन्यथा कोई जनहानि हो सकती है। परेशानी ये है साहब की सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत, शरीर में दिक्कत, और रोडों की स्थिति तो खराब है ही। हम तो चलो गाड़ी से टू व्हीलर वालों की तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। तो गिर जाए, टूट जाए, हड्डी टूट जाए तो बड़ी बड़ों की और स्थिति ज़्यादा खराब, उससे भी ज़्यादा। प्रशासन इनको नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, सब कोई सुनवाई नहीं है। NHAI पर जो गड्ढे हुए हैं उनको सही किया गया है, और इन गड्ढों की वजह से दुर्घटना होने की अत्यधिक संभावना है। NHAI पे अत्यधिक दुर्घटना होने की संभावना है, और गड्ढे अत्यधिक होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो परेशानी हो रही है, वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले कई घटनाएं भी हुई हैं कि वाहन पलट भी गए, ऑटो टाइप के जो होते हैं गड्ढे में, प्रसूति महिलाओं को ले जाते हुए ये घटनाएं हुई है। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि प्रशासन को इन पर ध्यान देना चाहिए। जो समस्याएं हो रही हैं गड्ढों से, वो गड्ढों से का रख, अगर आप रोड नहीं डलवा सकते तो कम से कम गिट्टियों से, उनसे कम से कम उस गड्ढे को तो आप भर ही सकते हैं। बस मेरा निवेदन इतना ही है कि कम से कम प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि शहर में ज्यादा बारिश होने के कारण शहर की सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं। उनको संबंधित विभाग NHAI, PWD और नगर परिषद के द्वारा जहां से भी सूचना मिल रही है वहां के गड्ढों को भरवाया जा रहा है। कुछ जगहों पर गड्ढों को भरवा दिया गया है, कुछ जगहों पर भरवाने का काम चल रहा है। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर अभी बरसात का पानी भरा हुआ है, इस कारण उन गड्ढों को नहीं भरवाया गया। जल्द ही उन गड्ढों को भरवाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। ज़्यादा बारिश होने के वजह से रास्ते में पानी जलभराव के कारण गड्ढे हुए हैं। उसको संबंधित विभाग के माध्यम से NHAI, PWD और नगर परिषद
तो जगह जगह जहाँ से भी सूचना मिलती है उसका गड्ढा भर रहा है। वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इन गड्ढों में गिरकर कई बार लोग भी चोटिल हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने कुछ स्थानों पर गिट्टी डाल करके जो गड्ढे हैं उनको भरवा दिया गया है, लेकिन वो गिट्टियां अब उखड़ने लगी हैं और उन गिट्टियों से वाहन हैं फिसलने का डर बना हुआ है। वाहन फिसल कर उनमें गिर रहे हैं और लोग हैं वो चोटिल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन गड्ढों को कब तक भरवाता है, जिससे यहाँ के लोगों को इन गड्ढों से निजात मिल पाएगी। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।